चलिए, कुल मिला के 5 क्वेश्चन पहला पेज में दिख रहा होगा आपको। कितना इसका आंसर आया था? 1 से 5 तक में किसी को दिक्कत हुई है तो बताइए जल्दी। 1 से लेकर 5 तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए। पहला का आंसर मिला लीजिएगा। पहला का सी, दूसरा का ए। पहला का आंसर सी, दूसरा का ए, उसके बाद तीसरा का डी, चौथा का ए, चौथा का ए, पांचवा नंबर में डी। 1 से 5 तक में किसी को दिक्कत तो बताइए। 1 से 5 तक में किसी भी बच्चा को दिक्कत है तो बोलिएगा भाई। जो भी लोग बनाए हैं 1 से 5 तक में किसी को भी दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। उमा का 3, चार का ए होगा ऐसा लिख रहे हैं क्या? क्या सागर क्या लिखिए, नहीं समझ में आया। 4 नंबर सर, 4 नंबर में दिक्कत है। उमा को 3 नंबर में दिक्कत हो गया। नहीं दिक्कत है, ठीक है। जिसको दिक्कत है एक बार समझ लीजिए। तीसरा नंबर में जिस किसी को भी दिक्कत है, देखिए जो किताब में दिया हुआ है ना, जो सेट में दिया हुआ था आंसर, हम उसको लगवा दिए हैं। एक बार देख लेते हैं अगर दिक्कत होगा तो। तीसरा नंबर बोले, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 4√3। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही ना बोलते हैं। बराबर दिया हुआ है 4√3। तो आप देख लीजिए यहाँ से कि √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो साइड स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर। मतलब साइड बराबर क्या लिखिएगा? 4। तो हमको लगता है कि आप ट्राई भी नहीं किए होंगे उमा। इसको ट्राई भी नहीं किया, सीधे पूछ लिया करे। चलिए 4 नंबर में अगर दिक्कत हो रहा है तो क्वेश्चन समझिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन था कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। A 7 meter wide road runs outside around a circular park whose circumference is 176 meter. The area of the road is। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसको समझ लीजिए। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में समझ लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि ये आपका सर्किल दिया हुआ है, वृत्ताकार पथ है, सर्कुलर पाथ। यहाँ पर ये सोचना है कि ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ कि ए 7 मीटर वाइड रोड रन्स आउटसाइड अराउंड सर्कुलर पार्क। एक वृत्ताकार पार्क है। ये वृत्ताकार पार्क है, ये पार्क है वृत्ताकार, ठीक है भाई। इसके बाहर से बोला है आपसे कि 7 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है। इसके बाहर से 7 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है, 7 मीटर का ये चौड़ा रास्ता दिया हुआ है। 7 मीटर का, 7 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है कि द एरिया ऑफ द रोड इज, रोड का एरिया फाइंड करना है। जहां जहां ये 7 मीटर लिखे हैं ना, ये वाला पोर्शन बीच वाला, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। जहां जहां जो 7 लिखे हैं ना, सोचिए कि इसको जो शेडेड आइटम है, ब्लैक से किए हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या करिएगा सोचिए ना इसमें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि a 7 meter wide road runs outside around a circular park whose circumference is 170 meter। इसका जो परिधि दिया हुआ है इसके बारे में बोल रहा है कि ये परिधि है 176 मीटर का। तो परिधि दिया हुआ है मतलब 2πr का मान दिया हुआ है 176 मीटर का। यहाँ से r का मान तो निकाल दीजिएगा कि 176 बाई
2 गुने 22/7, तो 7 हो जाएगा ऊपर, इसी को उड़ाइएगा तो 22 दुना 44, चौका हो जाएगा 176। आर का मान बोल देंगे 28 मीटर। आर का मान बोल देंगे 28 मीटर। अब ये छोटा वाला जो अंदर का वृत्त है, वृत्ताकार पार्क, इसका रेडियस दिया हुआ 28, और रोड को मिला के जो बात करेंगे ना, अब रोड को मिला के जो बात करेंगे, अब ये जो सर्किल तैयार हो गया, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का मान 28 में 7 मीटर और जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 35 मीटर। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब ये जो वृत्त, बड़ा सा वृत्त दिख रहा है, इसका पूछा रेडियस क्या होगा, तो छोटे वाले का 28 दिया हुआ है, 7 मीटर चौड़ा रोड है, तो 35 मीटर बोल दीजिएगा रेडियस। अब एरिया ऑफ पाथ जब पूछे आपसे क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए, राहुल 14 का है ऐड करेगा रे, जब डायमीटर निकालिएगा तब ना उसमें जाइएगा 14 ऐड करने, ये रेडियस है 28, तो 28 दूना 56 कर दीजिएगा, 28 दूना 56 करिएगा तो ये इसका डायमीटर होगा। 56 में तब आप जोड़िए 14, कोई मतलब नहीं है उस चीज करने का। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, तो पाई का मतलब हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर 12×25, और आर स्क्वायर 28 का स्क्वायर 784। इसी को जब काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 22/7 गुना 5 में 4 जाएगा तो 1, 12 में 8 जाएगा तो 4, 11 में 7 जाएगा तो 4, कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। 7 छक्के 42, 7 तिया 21, 63 दूना 126 हो जाएगा। 11 से गुना करने का मतलब क्या हो जाएगा, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1386 मीटर स्क्वायर आपका एरिया बन के आएगा, 1386 मीटर स्क्वायर। राहुल 14 ऐड नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये रेडियस क्या हुआ, तो यहाँ से दिया हुआ है, ये मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से ये सरकमफेरेंस आपका 28 दिया हुआ था, और अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है 7 मीटर, तो सोचिए ये कंप्लीट बड़ा वाले का रेडियस क्या हो जाएगा, इसको बोल दीजिएगा बड़ा वाला, तो 28 में 7 जोड़ के 35 बोलिएगा, तो यही कैपिटल आर आपका 35 था, और स्मॉल आर आपका 28 दिया हुआ था। समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा भाई, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा हो तो बोलिएगा, तो बढ़ेंगे आगे। तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, 1 से 5 तक में कंप्लीट है भाई सबका। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या लिखे थे, 7 नंबर में क्या लिखे थे बताइए। 6 नंबर में क्या आंसर आया था, 7 नंबर में क्या आया था। 6-7 में किसी को दिक्कत है, 6 नंबर में 7 नंबर में किसी को दिक्कत तो बताइए। 6 का दिया हुआ है ए, 7 का दिया हुआ ए। अच्छा 6 में दिक्कत है धनंजय को, अंजलि को। श्वेता 6 नहीं बना मेरे से, काहे रे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ था कि a प्लस 1/a+1 बराबर 0 दिया हुआ था, a नॉट इक्वल्स टू 0 बोल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0 लिखना होगा ना भाई, a स्क्वायर प्लस a+1 का मान 0, यही तो आप बोल रहे थे। मेरे ख्याल से अब तो बन जाएगा आपसे भी। जैसे इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो a स्क्वायर प्लस a+1 का मान 0, अब तो बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि a4 माइनस a का मान क्या होगा, तो आप यहाँ से a जैसे कॉमन करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, aq माइनस 1, और 1 का मतलब 1 का क्यूब भी तो बोल सकते हैं, aq माइनस bq का फॉर्मूला तो आपको याद होगा कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab, तो a में 1 से गुना करिएगा a लिखिएगा, प्लस b स्क्वायर
बी का मतलब 1 था, इसका मान तो 0 बोल ही रहे थे, तो इसका मतलब क्या लिखिएगा, a इंटू ए माइनस 1 इंटू 0 बोल दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। A4 माइनस ए बाहर कर दिया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मान 0 आया हुआ था, बस यही से पुट कर दिया है। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का मान 0 आया हुआ था, पुट कर दिया। 0 में गुना करेंगे 0 दे देगा। दिक्कत है तो बोलिए। 6 नंबर सबका क्लियर हो गया ना भाई? बढ़ते हैं आगे भाई। 7 नंबर तो सबका हो गया था, 7 का ए। चलिए बढ़ते हैं तो 8 नंबर 9 नंबर में किसी को दिक्कत नहीं होगा? है दिक्कत तो बताइए जल्दी। 8 में क्या आया, 9 में क्या आया? 8 का आंसर आपका आया हुआ है डी, 9 का बी। 8 का नंबर है डी, 9 का बी। किसी को दिक्कत तो बताइए। 7 में बोल रहे हैं ए होगा, 7 का ए तो लगाए हैं। जो ऑप्शन लगाए हैं इसमें कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। सागर सिन्हा बी आया है सर, ए होगा 7 का, ऐसा क्या? सती 9 नंबर बताइए। देखिए ना सागर, -1/2 दिया हुआ है ना, -1/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा ना भाई। 7 नंबर में -1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब पावर कितना, -2 है -1 है, गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा। 1/16 ठीक है तो है दिया हुआ, काहे परेशान हो गए? ऐसे नहीं भी करिएगा तो -1/2 का पावर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। -1/2 का पावर 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/16 ठीक तो है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? 8 नंबर का डी, 9 नंबर का बी। किसी को दिक्कत तो बोली जल्दी। 8 नंबर में बोल रहे हैं 8 का बी। अच्छा, इसमें जानते हैं ना कि एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दैट नंबर के। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर उस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का मौसा यहाँ पे 15 दिया हुआ है, लौसा 225 दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है। अब क्या करिएगा सोचिए। अब क्या करिएगा, यहाँ पे दिया हुआ एक संख्या 75 है, 75 इंटू एक्स का मान 225 गुना 15 कर दीजिएगा ना भाई। इसी को उड़ा दीजिए, उड़ाइएगा तो क्या लिखिएगा, 75 से काटिएगा तो 3 से कटेगा। एक्स का मान तो 45 लिखना होगा ना भाई, यही तो 45 था दिया हुआ। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा रे सागर। 9 नंबर सबका बन गया ना भाई? कल भी बताए थे इसके बारे में कि 6% और 4%, 6% लाभ और 4% के लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जब प्रॉफिट प्रॉफिट दिया रहेगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ an article at profit 6% and 4% is ₹3, then the cost price of the article should be। आपसे कहा कि 6% का प्रॉफिट और 4% का प्रॉफिट, दोनों बार जब प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो आपसे कहा गया था ना इसके लिए कि जब दोनों बार प्रॉफिट प्रॉफिट हो चाहे दोनों बार लॉस लॉस हो तो माइनस कर देंगे। तो 6 और 4 के बीच 2% का अंतर, 2% का मान बोल दीजिएगा 3, तो 100% का मान क्या होगा, बस यही से काम करिएगा। यहाँ पे 50 से गुना करिएगा, यहाँ भी 50 से गुना करिएगा, यही हो जाएगा 150। यही आपका आंसर है 150 का। आगे बढ़िए। 10 से लेकर 15 तक में किसी को दिक्कत तो बताइए। 10 से लेकर 15 तक में किसी भी बच्चा को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। 10 में दिक्कत हो गया, 10 में फिर से दिक्कत है, कोई बात नहीं। 10 में धनंजय को दिक्कत, उमा को दिक्कत हो गया। अभिषेक भाई 10 नहीं बना सकता, आंसर हम नहीं लगाए हैं, बहुत बढ़िया किए।
श्वेता आंसर लगा दीजिएगा तो जुलूम हो जाएगा। x का मान दिया है √3 प्लस √2। जब यहाँ पे सोचिएगा कि x का मान दिया है √3 प्लस √2, 10 नंबर का समझ लीजिए, 10 में x का मान √3 प्लस √2, तो एक बार आप चेक क्या करिएगा ना कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस कितने का आएगा? √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 बराबर 1 करिएगा ना भाई, डिफरेंस आपका 1 का। तो जैसे ही डिफरेंस 1 का आएगा तो सोचिएगा कि 1/x करेंगे, अगर तो 1/x करेंगे तो बस ये प्लस है तो माइनस लिखिएगा, प्लस है तो माइनस लिखिएगा इसको बस। 1/x का वैल्यू क्या होगा लिखिएगा, √3 माइनस √2, 1/x का मान। कैसे लिखिएगा तो बस रेशनलाइज कर लेंगे, प्रमेयीकरण जो बोलते हैं ना करना, वही कहानी कि 1/x करिएगा तो क्या लिखिएगा, 1/√3 प्लस √2। ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, ऊपर नीचे गुना करिएगा, √3 माइनस √2 से ऊपर भी गुना करिए, नीचे भी गुना करिए, तो क्या हो जाएगा अब ये, √3 का स्क्वायर तो 3, √2 का स्क्वायर 2 करिएगा, 3 माइनस 2 बराबर 1, ऊपर √3 माइनस √2 बचेगा ना भाई। तो इसीलिए इतना झोल झाल नहीं करिएगा, सीधा काम कि जब स्क्वायर करने से डिफरेंस 1 का दिखता हो, साइन पलट के लिख दीजिएगा। तो x, अगर यहाँ पे x का मान √3 प्लस √2 आया और 1/x का मान √3 माइनस √2, तो आपसे अगर कह दिया जाए कि भाई बताओ x प्लस 1/x का मान कितना है, तो क्या लिखिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो √2 से √2 कैंसिल बोलिएगा ना भाई, क्या लिख दीजिएगा, 2√3, x प्लस 1/x का मान 2 प्लस √3। यहाँ तक तो ठीक है। x प्लस 1/x का मान 2√3 बन के आएगा, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन में पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, यहाँ पर सोचिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस केवल 2 इंटू x इंटू 1/x जब कर दीजिएगा तो बात तो बराबर ही है। अब क्या लिखिएगा, यहाँ से x और x तो कैंसिल हो गए, ये लिखने का जरूरत नहीं है, केवल -2 करिएगा। आप अगर लिखेंगे फॉर्मूला के हिसाब से तो ये दोनों फिर कट जाएगा। अब x प्लस 1/x का मान तो 2√3 आया हुआ था, स्क्वायर करिएगा तो 4 या 12 हो जाएगा, और माइनस ये आइटम केवल 2 दिखाएगा, तो 12 में से 2 जाएगा तो आंसर आपका 10 है। इसीलिए आप 10 का आंसर 10 बोल रहे थे। बस फॉर्मूला है, अलजेब्रा का कुछ नहीं था इसमें, समझ में आया होगा। 11 में किसी को दिक्कत भी हुआ है भाई, 11 नंबर में किसी को दिक्कत भी हुआ तो जल्दी बताओ। 10 तो क्लियर हो गया सबका, 11 में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। ये 11 सबका बन गया है ना भाई। 10 से लेकर 15 तक का आंसर पर हम टिक लगा देते हैं। 10 नंबर का आप लिखेंगे डी, 11 का ए, 12 का बी, 11 का ए, 12 का बी, मिला लीजिएगा आंसर आप। 13 का डी, 13 का डी, 14 का था सी, 14 का सी, 15 का सी, 15 का सी। 10 से लेकर 15 तक में मिला लीजिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 10 नंबर कैसे बनाए थे, 10 नंबर में 10 तो समझ में आ गया, 11 नंबर एक बार देख लीजिएगा, जो लोग बनाए थे एक बार मिला लीजिएगा। 11 नंबर में 11 नंबर था 999 पूर्णांक 998 बटा 998 बटा 999 गुना 999 क्या होगा, यही क्वेश्चन था। इसको बनाए होंगे 999 गुना, इसको इसमें गुना कर दीजिएगा 999 में, प्लस करे होंगे 998 बट्टा किए होंगे 999 गुना किए होंगे 999। इससे इसको काट दीजिएगा, इस दोनों को गुना करके 998 जोड़ दीजिएगा, तो 998 999 यही आपका आंसर आया था।
998, 999, यही आपका आंसर आया हुआ था। तो आपसे बोला गया है कि ऐसे नहीं करके सिंपल वे में क्या कर दीजिएगा ना, ऐसे नहीं करके सिंपल वे में क्या कर दीजिएगा कि जितना संख्या दिया हुआ है 999, एक बढ़ा के बोलिए, एक बढ़ा के क्या बोलिएगा, 1000, एक बढ़ा के बोलिएगा 1000। 998 में से 999 घटा दीजिएगा तो -1 होगा। 998 में से 999 घटाइएगा तो -1 होगा। नीचे क्या लिखिएगा, 999, और बाहर तो आपका 999 था ही गुना में, 999। इसी को जब सॉल्व करिएगा ना तो 999 से 1000 में गुना करिएगा तो 999,000 हो जाएगा, और माइनस ये कट के 1 दे देगा। इसी को घटा लीजिएगा तो ये आपका आंसर है। 9,99,000 में से 1 हटाइएगा तो 9,98,999 आपका आंसर आएगा। ये गुना करने से ये चीज आसान हो जाएगा। समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। पॉजिटिव को नेगेटिव रिमाइंडर बना के लिखेंगे बस। यहाँ तक तो सबका ठीक है ना भाई। 11 नंबर हो गया है। 12 नंबर में, 12 में किसी को दिक्कत तो नहीं था, 12 हो गया है। 12 में किसी को दिक्कत नहीं, 13 में 12 बन गया है, 13 में दिक्कत नहीं है, 13 भी बन गया है, ठीक है। 14 में, 14 बना है कि दिक्कत हुआ रे भाई? 14 में अगर किसी को दिक्कत है, 14 में विवेक भाई 14 दिक्कत हो गया था क्या? विवेक 14 में दिक्कत बता रहे थे, 14 में दिक्कत हो गया है। टोटल वीकली emoluments of the workers of a factory is rupees। 12 का आंसर क्या है सर धनंजय भाई? 12 का आंसर में क्या दिक्कत हो गया? 12 में द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 26। द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस इंटीजर्स इज, तो 7 संख्या है मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल नंबर को आप बोलिएगा एवरेज। 3 को छोड़ दीजिए आगे, 3 छोड़ दीजिए पीछे। तो अगर ये 26 है और लगातार बोल दिया है, 26 के पहले 25 होगा, 25 के पहले 24 होगा, इसके पहले 23 होगा, 23 तो आंसर था, ठीक है तो था। काहे दिक्कत हो गया? 13 नंबर में क्या बोला कि ए और बी का एवरेज दिया हुआ 30, तो जोड़ हो जाएगा 60। बी और सी का एवरेज दिया हुआ 26, तो हो जाएगा 52। तो ए और सी का डिफरेंस, तो ए प्लस बी में से बी प्लस सी घटा दीजिएगा तो यही ना, बी और बी कैंसिल होके ए माइनस सी का मान 8 दे देगा, इसीलिए 8 आंसर था। 13 नंबर का डी ठीक था भाई। क्या सौरभ जी बहुत लेट से घुसते हैं क्लास में? अमृत बाबा लेट से घुसता है रे। 8 बजे का टाइम है, 7:50 के बाद से एक्टिव हो जाओ भाई लोग। यहाँ तक तो ठीक है ना भाई। 14 नंबर में क्या करना था कि वीकली कमाते हैं आप 1534 रुपया, और हर एक आदमी को मिलता है 118 रुपया। कितना आदमी था? तो 1534 में बस 118 से भाग करिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 1534 में 118 से भाग करिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आया था आपका 13, 13 आंसर है। 15 नंबर में आप बोल रहे हैं कि डी होगा राहुल बाबा। If n is an integer then nq minus n is always divided by, कितना से कटेगा? तो n का मान क्या करिएगा ना, 0 1 2 3 करके चेक कर लीजिएगा, जिससे कॉमन कटने वाला हो। 0 तो सबसे कट जाएगा, 1 अगर रखेंगे तो 1 का क्यूब -1 करेंगे, n का क्यूब मतलब 1 का क्यूब -1, तो 0 डिविजिबल बाय चारों संख्या, ठीक है। जब 2 रखेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 घटाओ 2 करेंगे तो 6, तो 6 तो केवल सी से ही कटेगा। सोचिए ना, 3 डालते हैं n की जगह पे, 3 का क्यूब 27 घटाओ 3 24। आप बोलेगा सर 24 तो 4 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा, लेकिन 24 के पहले जो 6 आया हुआ था किसी से नहीं कटेगा सिवाय 6 के, इसीलिए 6 आंसर है। राहुल समझ में आया होगा तुमको भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। 16 17 18 नंबर में किसी को दिक्कत तो बताइए।
16, 17, 18 नंबर में किसी को भी दिक्कत हुआ तो बताइए, इसका आंसर लगा दे रहे हैं। ए बी, ए बी। 15 का सी, 16 का ए। क्वेश्चन में 16 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बताइए। 16, 17, 18 में किसी को भी दिक्कत अगर है तो जल्दी बताना रे भाई। ये समझ में आ गया? 18 में किसको दिक्कत है? 18 में क्या करिएगा साकेत भाई, ऑप्शन के थ्रू बनाइएगा, ज्यादा आसान लगेगा। ऑप्शन के थ्रू बनाइएगा, ज्यादा आसान लगेगा। एक किसी व्यापारी ने एक वस्तु को अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 में बेच दिया। 17 का भी होगा, 17 का बी होगा ना? 17 का तो ए लगाए हैं श्वेता। पहले 18 का देखो, सीपी अगर हमारा x रुपया है तो मेरा प्रॉफिट परसेंट होगा x%। इसका मतलब यही है कि सीपी और प्रॉफिट परसेंट बराबर है। इस चीज को समझिए। अभिषेक भाई 17 भी बता देते हैं। ये 18 नंबर है आपका। डिटेल्स बनाएंगे तो क्या लिखिएगा, सीपी हमारा x रुपया है, x% का प्रॉफिट है, तो 100 प्लस x बाई 100 बराबर कर दीजिएगा कितना, 75। इसी को सॉल्व करके देख लीजिएगा आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 100x अब माइनस 7500 बराबर 0 कर दीजिएगा। माइनस 7500 बराबर 0 करिएगा, इसी को सॉल्व करिएगा ना तो 15 पचे 75, एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x 100 हो जाएगा, माइनस 7500 बराबर 0। तो x का मान क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, चाहे माइनस 150 लिखेंगे। तो ये 50 आपका आंसर है। और सीधा अगर हम लोग इसी पे काम करेंगे तो 45 रुपया हमारा सीपी है और 45% का प्रॉफिट है। तो ये तो कुछ कम दिख रहा है। 50 रुपया अगर सीपी है और 50% अगर प्रॉफिट है तो 50 का 50% 25, मतलब 75 दिख गया, तो लगा देंगे बी नंबर। तो ऑप्शन से आसान दिखेगा ऐसा क्वेश्चन में, ऑप्शन से आसान रहेगा, बाकी देख लीजिए। 17 का बी बोल रहे हैं आप, कुछ लोग 17 का बी बोल रहे हैं। 17 में आंसर ए लगाया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन को समझ लीजिए। 17 नंबर में पिछले क्लास में जो पढ़े थे हम लोग, पिछले क्लास में आपसे कहा गया था कि टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में इफिशियंसी और टाइम टेकन बाय पर्सन जो भी लिखा होता है वो उल्टा चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो कहा गया था आपसे। इफिशियंसी किसको बोलते हैं, 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोला गया था। एक दिन में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। क्वेश्चन में क्या दिया, 20 औरत किसी काम को 16 दिन में करती है, तो एक औरत उस काम को कितना दिन में कर लेगी, एक औरत कर लेगी आपका 320 दिन में। संख्या घटाएंगे दिन बढ़ जाएगा, एक औरत करेगी 320 दिन में। आपसे कहा कि 16 आदमी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी, इसका मतलब एक आदमी को लग जाएगा 15 गुना 16, 8 3 24, 240 दिन। यहां तक तो समझ में आया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 16 आदमी मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से क्या अनुपात है? तो ठीक है, एक आदमी का एक औरत से क्या अनुपात है ये पूछा, तो इसका मतलब क्या बोलिएगा ना कि एक आदमी, 1 मैन इफिशियंसी ऑफ मैन इज टू इफिशियंसी ऑफ वीमेन पूछा गया है। तो आप यहाँ पर क्या बोले थे कि एक औरत करता है, एक औरत करती है 320 दिन में काम और एक आदमी करता है 240 दिन में काम। इफिशियंसी का रेशियो मैन का क्या होगा, तो आदमी 240 दिन में एक काम को करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/240। औरत कितना करेगी, एक दिन में 320। यही ना बोलिएगा, 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं। तो ये आपका उल्टा चल जाएगा, 320 और 240। यहाँ से आप बोल रहे थे 4:3 होगा।
4:3 होगा तो वही होगा, 4:3 लगाइएगा तब। ऑप्शन दिया हुआ था 17 का ए, 17 का ए लगाइएगा आप बी। ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा भाई लोग। 4:3 का रेशियो बन के आएगा। चलिए 18 हो गया, 17 हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 17 का बी लगा दीजिएगा, चलते हैं आगे। 19, 20, 21, 22 और 23, 19 से लेकर 23 तक में, 19 से लेकर 23 तक में कुछ दिक्कत है तो बताइए। अजीत बाबू, मधु, टाइम पर आना रे भाई। 19 से लेकर 19 का है ए दिया हुआ, ए डी ए बी ए। 19 का ए दिया हुआ है, 20 का डी दिया हुआ है, 21 का ऑप्शन में ए दिया हुआ है, बाकी 22 में बी दिया हुआ है और 23 का ए दिया हुआ है। यही ऑप्शन है कि कुछ अलग आंसर आया है बताइएगा, फिर चेक किया जाएगा। सर 20 थोड़ा सा, अच्छा ठीक है। 19 नंबर, सत्य 19 नंबर में काहे फंस गया रे? ये परसेंटेज के टाइम में 19 नंबर पड़ा होगा ना भाई, कि किसी वस्तु के दाम में अगर 25% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन 19 नंबर तो क्लास में भी सब लोग पढ़े होंगे कि जब प्राइस बढ़ा हुआ है तो कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा, कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 25 बट्टा जो परसेंटेज वैल्यू है उसको लिख लीजिएगा ऊपर, और नीचे क्या लिखिएगा, इंक्रीज किया हुआ है तो इंक्रीज वैल्यू, और अगर डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज वैल्यू करिएगा। तो 25 बट्टा 125 गुना 100%, इसी को उड़ाइएगा तो 20% ठीक दिया हुआ है। राहुल क्या, अच्छा 20 ठीक है। इसमें 20 नंबर में भी किसी को दिक्कत हुआ क्या भाई? उमा को 20 नंबर में, a sum of money was lent at simple interest is certain at 3 years, it's 2.5% higher। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई है। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि क्या थी? मतलब 20 नंबर क्वेश्चन में 19 हो गया, 20 नंबर में प्रिंसिपल पूछा है, और प्रिंसिपल बराबर जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ 540 रुपया ज्यादा मिलता, 2.5% पर एनम हाइयर रेट। तो अब इससे क्या मतलब समझ में हमको आ रहा है कि जब 540 रुपया ज्यादा आया, मतलब डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस दिया हुआ, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, डिफरेंस इन रेट परसेंट दिया हुआ है, टाइम फिक्स किया हुआ, प्रिंसिपल पूछ दिया आपसे। तो बस यहाँ पे डिफरेंस का केस है तो डिफरेंस लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में कितने का अंतर? 540 रुपए का गुना 100 कर दीजिएगा। रेट में कितने का अंतर? 2.5% का, 2.5 लिखिएगा। टाइम कितना दिन का? टाइम फिक्स है 3 साल। पॉइंट हटाइएगा तो एक जीरो और बढ़ाइएगा, पॉइंट हटाने का मतलब एक जीरो और बढ़ाइएगा। 25 से काटिएगा, 25 चौका 100, 40 से कटेगा, 3 से काटिएगा तो 18 या 54, 180 से कटेगा, 18 चौक 72, 100 रुपया आप इसका आंसर बोल रहे हैं। 20 नंबर का डी सबका ठीक है। अमृत बाबा बोल रहे हैं 21 बताइए। अभिषेक जी 21 बताइए। 21 नंबर में काहे का दिक्कत हो गया? 21 नंबर बोला कि सक्सेसिव डिस्काउंट बताइए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट।
21 नंबर बता दीजिए। सी आया है 20 का। श्वेता सी आया है 20 का, काट के उसको डी बना दीजिएगा सी आया है तो। चलिए 21 नंबर देखना रे भाई लोग। इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए क्या काम करते हैं समझिएगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे चाहे सक्सेसिव डिस्काउंट दे। मान लीजिए x% का डिस्काउंट दिया हुआ है, फिर आपसे बोल दिया y% का डिस्काउंट है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो लिखिएगा x प्लस वाई माइनस XY बाई 100%, यही हो जाएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या मतलब बनेगा सोचिए। 20% का डिस्काउंट दिया, फिर आपको 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो फाइनली इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना मिला, तो मन में आएगा कि सर 20% का डिस्काउंट फिर 30% का डिस्काउंट मिला के 50% का डिस्काउंट। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। 20% का डिस्काउंट से मतलब है कि आइटम है प्रिंटेड प्राइस उसका 100 रुपया, अगर 20% आपको डिस्काउंट दिया मतलब आपको बोला कि हम 80 रुपया में देंगे, फिर आप अगेन उसको बोले डिस्काउंट करिए 30%, फिर डिस्काउंट दिया 80 रुपया आया, इसका 30% निकालेंगे तो 24 जाएगा, तो 80 में से 24 घटाएंगे तो 56 लिखिएगा, 56। तो एक्चुअल में मिला कितना, 56 रुपया मिला, आपको देना है 100 रुपए का सामान 56 रुपया देना है, तो घटा कितना, 100 रुपया में से 56 रुपया देना है, घटा दीजिएगा तो 44 रुपए का डिस्काउंट मिला। जो दिख रहा था 50 रुपया, एक्चुअल में वो 44% का डिस्काउंट है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट में क्या करते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से, तो 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 बाई 100 कर देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे तो 20 30 50 घटाओ कितना, डबल जीरो कैंसिल, 50 घटाओ 6 कर देंगे तो हो जाएगा 44%, जो आपका आंसर है। आप बोलिए सर वहां पर तो 3 आइटम है, मन में आ रहा होगा कि सर 3 आइटम है दिया हुआ, तो पहले 2 का निकालिए ना, जितना आएगा फिर 3 कर लेंगे। एक तो वो कहानी करिएगा। दूसरा चीज समझिए, 20% डिस्काउंट का मतलब सोचिएगा कि 80% पे अपने को काम करना है। 20% डिस्काउंट का मतलब सोचिएगा 80% देना है। 30% डिस्काउंट का मतलब सोचिएगा हमको 70% देना है। 100 को रखिएगा कंपेयर करने के लिए, और दूसरा 100 से काट दीजिएगा, तो कट के कितना आया, 56/100, मतलब 100 रुपया हमका मेरा मार्ड प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस प्रिंटेड प्राइस था 56 रुपया, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 100 रुपया का आइटम 56 में मिल रहा है, मतलब 44 रुपया का डिस्काउंट दिया। बस यही कहानी था। तो सोचिए कि अब इसमें क्या करिएगा ना, कि पे कितना करना है, तो पे 44 रुपया हटने के बाद 80/100 गुना 70/100 करिएगा, तो क्या समझ में आया कि 100 रुपए का आइटम 56 रुपया में मिलेगा हमको। इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ। तो इस क्वेश्चन में कैसे बना के देखेंगे आप उसको समझिए। 21 नंबर में, 21 नंबर में आपका कितना कितना दिया हुआ था, 30 20 10, 30 20 और 10। उसके बाद था कितना, 25 20 15, 25 20 15। उसके बाद दिया था 30 10 15। उसके बाद था 30 10 15। फिर लास्ट है 25 15 10। लास्ट है आपका 25 15 और 10। ये आइटम दिया हुआ था। बोला आपसे कि ग्राहक के लिए कौन सबसे ज्यादा फायदेमंद है। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट सीरीज इज द बेस्ट ऑफ ऑल फॉर ए कस्टमर। आपसे बोला कि ये 4 जो डिस्काउंट आप दे रहे थे, चारों में सबसे बढ़िया कस्टमर के लिए कौन रहेगा। मान लीजिए कि आप सोचिए कि कस्टमर को कोई सामान मिल रहा है 100 रुपए का है, कोई दे रहा है उसको 80 रुपया में, कोई दे रहा है उसको 75 रुपया में, कोई दे रहा है उसको 85 रुपया में, तो भाई 75 रुपीज, 75 रुपया तो सबसे कम है, तो कस्टमर के लिए तो फायदेमंद वही है। आप इस चारों में से किसको बनाइएगा, तो अलग अलग करने करके तो अब तो समझ में आ ही चुका है।
अलग अलग करके पहला ए को पकड़ेंगे तो 30 में 20 जोड़ेंगे 50 घटाओ 6 करिएगा, 50 घटाओ 6 करिएगा तो 44, फिर आया 10, 44 में 10 को जोड़ के 44 गुना 10/100 करिएगा, 54 घटाओ करिएगा, यहाँ पे 004.4 घट के आएगा तो 49.6% इतना आपको देना है। 100 रुपए का सामान है, 49 रुपया 60 पैसा दीजिएगा। तो सबका अलग अलग ऐसे निकालिए, एक तरफ तो ये काम करना पड़ेगा। अजीत बाबा रे, अभी तुम्हारा नींद खुला है। 19 एक बार और बता दीजिएगा, उस टाइम में कहाँ था रे? 19 जिस समय बता रहे थे उस समय कहाँ गायब हो गया था? 19 में कुछ नहीं बोले थे, जब 25% का वृद्धि हुआ कितना कमी करेंगे, तो जो परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है 25 उसी को लिख दिए थे यहाँ पर। 19 का 25 बोला है वृद्धि तो लिखेंगे नीचे 125, लिखा रहता कमी तो लिखते हैं 25/75 गुना 100। बस यही करना था। चलिए आप 21 नंबर में क्या करिएगा, सबको एक ही साथ यूज कर लेते हैं। 30% डिस्काउंट मिलेगा मतलब हमको कितना देगा, तो 30% डिस्काउंट मतलब 70% से काम होगा। 20% जो परसेंटेज सब में इसीलिए परसेंटेज हटा दे रहे थे, 100 का यूज नहीं लिखते हैं। 20% का डिस्काउंट मतलब 80 मिलेगा हमको। 10% का डिस्काउंट मतलब 90 मिलेगा, इसको हटाइए। 25% का मतलब 75 देना होगा। 20% का मतलब 80 देना होगा। 15% का मतलब 85 देना होगा। तीसरा नंबर में 30% का डिस्काउंट 70 देना होगा। 10% का डिस्काउंट 90 देना होगा। 15% का डिस्काउंट 85 देना होगा। 25% का डिस्काउंट 75 देना होगा। 15% का डिस्काउंट 85 देना होगा। 10% का डिस्काउंट 90 देना होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। डिटेल्स तो नए डिटेल्स बना सकते हैं, जो हमको समझ में आता है क्या करेंगे उसको समझिए। जो कॉमन कटने वाला होगा सब में काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। कॉमन क्या दिख रहा है, तो एगो जीरो तो सब में दिख रहा है, पहले जीरो सब में दिख गया। 5 वाला केस सब में दिख रहा है, तो 14 पंचे 70, 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, 5 से काटेंगे 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 17 पचे 85। 5 वाला आइटम फिर से एक बार दिख रहा है। 5 से काटेंगे तो 16, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 से काटेंगे तो 18, 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75। यहाँ तक तो ठीक है। अब 9 3 18 9। अब सोचिए 3 से कटने वाला है, 3 से काट देंगे, 3 से ये 3 कटेगा, 3 छक 18 कटेगा, 3 से काटिएगा तो 3 कट जाएगा। चारों में क्या दिख रहा है सोचिए, इसमें 16 गुना 14 या 42। अब तो नहीं कटने का दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 85 गुना 8, 17 पचे 85। 85 को 8 गुना 17 गुना 5 कर सकते हैं ना भाई, तो 17 गुना 40 लिख दिया, बराबर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 17 गुना यहाँ पे क्या क्या बचा, 17 बचा हुआ है, और यहाँ पे 7 छक्के 42 दिख रहा है। और लास्ट वाला आइटम में क्या दिख रहा है, 15 तिया 45, 17 गुना 45 दिख रहा है। तो सोचिए ना एक बार, सोचिए कि कॉमन काटने में 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है, यहाँ पर 16 दिख रहा है। ठीक है भाई। अब 17 गुना 40, 17 गुना 42, 17 गुना 45, और यहाँ पे 16 गुना 42, तो कम तो यही होगा, ये नंबर ऑप्शन आपके लिए फायदामंद ए वाला केस है। सब में 17 दिया हुआ है, यहाँ पे 16 है, बल्कि यहाँ पे 40 भी है तो कोई बात नहीं, 42 है फिर भी तो इससे कम में आएगा। कर करा के यहीं से निकालिएगा, बाकी डिटेल्स लिखिएगा तो फिर अलग अलग सबका परसेंटेज वैल्यू ऐसे ही निकालिए। 30% का मतलब लिखिएगा 70/100, 20% का मतलब लिखिएगा 80/100, 10% का मतलब 90/100, फिर सबको काट के आंसर बनाइएगा। 3 जीरो से 3 जीरो इसका काट दीजिए, 2 से काटिएगा 4, फिर 5। अब 7 चौक 28 गुना 9 करके देखिएगा, यहाँ से बटा 100 करिएगा, 5 भी है, तो कर करा के अलग अलग तोड़ के देखिएगा तब। लेकिन जब चारों ऑप्शन में चेक करना होगा तो बेटर है कि एक ही साथ चारों को काटना शुरू कर दीजिए, आसान हो जाएगा। अलग अलग निकालने के लिए समझ में आ गया है। पहला में कि 70/100 गुना 80/100 गुना 90/100, इसी को सॉल्व कर लेंगे। बी वाले में 25% का डिस्काउंट तो 75/100, 80/100, 85/100, इसी हिसाब से बढ़ते जाइएगा। मेरे ख्याल से 21 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। 21 नंबर समझ में आ गया होगा रे भाई।
दिक्कत तो बताइए। 21 नंबर सबको समझ में आ गया होगा, कुछ बोलो तो सही। चलिए 21 खत्म है, 22 नंबर किसी का फंसा भी सबका हो चुका है ना भाई। 22 नंबर में पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 घंटा, पाइप बी कैन फिल इन 8 घंटा। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली बट आफ्टर 2 आवर्स pipe A is closed. How many hours will be take to fill the remaining part of the cistern? मैच नहीं कर रहा है। कौन सा हो साकेत? 22 के 21 किसमें दिक्कत हो गया? साकेत आंसर 22 में गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, मिला लेते हैं। 21 तक तो क्लियर है। 22 नंबर में ए करता है 6 घंटा में, जबकि बी करता है 8 घंटा में भर सकता है। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर 2 आवर्स ए को बंद कर दिया। 22 नंबर में सोचिए, 22 नंबर में ए भरता है 6 घंटा में, जबकि बी भरता है 8 घंटा में। आपसे क्या कहा गया था? पाइप सिस्टम आजकल में बताए थे कि 6-8 का एलसीएम पकड़िएगा, 6 और 8 का एलसीएम पकड़िएगा तो क्या लिखिएगा? 24 कर दीजिएगा ना भाई। 6-8 का एलसीएम करिएगा तो 24 घड़ा बनाने का टारगेट था। 1 घंटा में ये 4 घड़ा बनाता है, 1 घंटा में 3 घड़ा बनाता है। आप बोल रहे हैं कि आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटा के बाद हम ए को बंद करने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि इन 2 आवर्स, 2 घंटा में ए और बी मिलकर कितना काम कर लिया होगा? दोनों मिलकर 1 घंटा में तो 4 और 3 मिला के 7 घड़ा बनाया होगा। ये तो क्लियर है। 1 घंटा में 7 घड़ा तो 2 घंटा में 14 घड़ा बनाया होगा, 14 पीस। तो रेस्ट कितना बच गया? 24 में से 14 निकल गया तो बच गया 10। 24 में से 14 निकल गया तो बच गया 10। अब 10 के लिए क्या बोलेंगे? तो ए का कहानी खत्म है, ए को बंद कर दिए। बी को केवल भरना है, तो बी 1 घंटा में 3 पीस घड़ा तैयार करता है। 10 घड़ा बनाने में कितना समय लगेगा? बोलेगा 10/3, 3.1/3 घंटा। साकेत भाई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कहां पर फंस गए थे आप? है ना भाई? 22 तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है? 23 नंबर हो गया भाई। 23 नंबर में किसी को दिक्कत भी? शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 15% डिस्काउंट। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज सेलिंग प्राइस इज 629 रुपया। 15% डिस्काउंट के बाद मिलता है 629 रुपया में, तो मार्केट प्राइस क्या था? 85% का मान 629, 85% का मान 629 बोलिएगा तो 100% का मान क्या होगा? बस निकाल दीजिएगा, इसी में सेट हो जाएगा। 22 तक क्लियर है? 24, 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27, 28 तक में नेटवर्क इशू होगा हो धनंजय बाबा, वीडियो थोड़ा स्लो हो गया है, नेटवर्क इशू होगा इसीलिए। 24 का आंसर है आपका ADBA, ADBA। और 28 का आपका आंसर है A। आप लोग आंसर मिला लीजिए। 24 का A, 25 का D, 26 का B, 27 का A, 28 का A। यही आया था तो ठीक था। कुछ और आया है? रोहित भाई आप बोल रहे हैं 24, बताइए 24 नंबर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन ना? प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 676,000. It has been increasing annually at the rate of 4%. What was the population of the village 2 years ago? एक काम तो इसको 24 नंबर में ऐसा कर सकते हैं कि अगर वर्तमान जनसंख्या x होगा, 4% के हिसाब से बढ़ता है तो 104/100 एक साल में, अगले साल में फिर हो गया होगा 104/100। अब बढ़ के आया होगा 67600। इसी को काटेंगे तो लिखिएगा आप 26/25। इसी को काटेंगे तो लिखिएगा 26/25। 26 से काटिएगा, 26 गुना 26 676, 100 से कटेगा। x का मान क्या लिखिएगा? 25 का स्क्वायर 625,000, 62,501। तो यहाँ से कर दीजिएगा।
दूसरा काम ये कर सकते थे 24 नंबर क्वेश्चन के लिए कि जब आपसे कह दिया यहाँ पे 4% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, तो इंक्रीज करता है तो 25 में 1 बढ़ेगा तो 26 हो जाएगा। मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू था 25, ओरिजिनल वैल्यू और रिजल्टेंट वैल्यू बढ़ने के बाद 26 हो गया। सोचिए पहला साल में, फिर दूसरा साल में भी पहले था 25 बढ़ के हो गया 26। ये सीआई के टाइम में बताए थे आपको, 2-3 दिन पहले जो सीआई का क्वेश्चन करवाए थे, जो लोग रेगुलर होंगे तो याद होगा कि इस टाइप से बताए थे आपको। 25 गुना 25 करिएगा तो 625, और 26 गुना 26 करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 676, 676। तो ये है पहले वाला और ये है बाद वाला। तो 676 का मान बोल दिया 67600, इसका मान क्या होगा ये पूछा। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसमें जब हम लोग 100 से गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो इसमें भी 100 से गुना कर दीजिएगा तो 62,500 आपका आंसर हो जाएगा। 62,500 आपका आंसर हो जाएगा। यही था 24 नंबर में। ये डिटेल्स भी समझ में आया होगा। मतलब ऐसे एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका ये भी है, फिर फॉर्मूला का भी कहानी है। आप आराम से ऐसे ही बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24 नंबर को बढ़ा दे इसको आगे। 24 नंबर हटा दे भाई। 24 नंबर हटा देते हैं भाई। समझ में आ गया होगा सबको। चलिए 25 नंबर का कितना, 25 का डी सबका आ चुका था भाई। 25 नहीं बना था अभिषेक भाई, 25 नहीं बना था। कोई दुकानदार 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि एक 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ हो। मतलब मार्केट प्राइस, सोचिए मार्केट प्राइस 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का, तो 200 रुपया सीपी दिया हुआ था, इस पर बोले 35% का लाभ होगा। मतलब 135/100 कर दीजिएगा। आपसे पूछा कि क्या अंकित मूल्य अंकित करे। 100 रुपया का मूल्य अंकित करता है, 25% का डिस्काउंट देगा, 75/100 लिखेगा, बस यहीं से कर दीजिएगा। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, डबल जीरो कैंसिल करिएगा। 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200 लिखिएगा, 3 से काटिएगा 45 तिया 135 हो जाता है। 360 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। 360 रुपया अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस रखिएगा 360 रुपया। मार्केट प्राइस 360 रुपया का 25% डिस्काउंट, यही लिखिएगा 360 गुने 75/100, और 200 रुपया क्रय मूल्य था, उस पर बोला 35% का प्रॉफिट होता है, तो 200 गुना 135/100 काट छाट करिएगा, 360 रुपये आंसर। समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा भाई। मिटा देते हैं इसको। चलिए ठीक है, 24-25 हो गया है। 26 नंबर में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू बनाइएगा। 6/14 बराबर 18/38, मतलब ये बोला इसमें डिटेल्स बनाएंगे तो क्या है कि कौन सी संख्या जोड़ने पर 6 + x/14 + x बराबर 18 + x/38 + x। डिटेल्स बनाइएगा यहाँ से, डिटेल्स यहाँ से बनाइएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बाकी ऑप्शन से बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ पहला में 1, तो 6 में 1 जोड़िएगा 7, ऊपर में 18 में 1 जोड़िएगा 19, ये कट गया, ये आंसर नहीं हो पाएगा। 2 लिखते हैं, अगर 6 में 2 जोड़ेंगे 8, यहाँ पे हो जाएगा 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा।
नीचे में 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 1/2 तो दिख रहा है, यहाँ भी 1/2 दिख रहा है, मतलब ठीक है। कर दीजिए दूसरा नंबर ऑप्शन। ऑप्शन से बनाइएगा तो आसान हो जाएगा। उमा को समझ में आया? उमा को 26 नंबर समझ में आया रे? ऑप्शन से बनाइए, आसान है, डिटेल्स के लिए ये काम कर लीजिएगा। 27 सबका हो चुका था। 27 नंबर सबका हो चुका होगा भाई। सत्ताईस तो वही डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कहानी है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कहानी है कि धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम में जाता है 27 नंबर में 48 मीटर 12 किलोमीटर। 12/48 गुना 60 का मतलब बोल दीजिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और अप स्ट्रीम रेट में कितना बोलते हैं, 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 12/80 मिनट गुना 60 कर दीजिएगा। इसको काटिएगा 4, इसको काटिएगा 3, इसको काटिएगा 3, मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से पूछा किसके बारे में, नाविक की चाल क्या है। स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए दोनों का जोड़कर 2 से भाग करिएगा, 15 में 9 जोड़िएगा 24 का आधा करिएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है 27 का ए नंबर। मयंक भाई कौन सा हो, ये समझ में आगे 27 नंबर मयंक? डाउन स्ट्रीम मतलब आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। बस डिस्टेंस था आपका 12 दिया हुआ, टाइम है 48, मिनट में था 60 से गुना कर दिए, आवर करने के लिए यही 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम में क्या करेंगे तो 12/80 गुना 60, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यही से काम कर दीजिएगा। 15 और 9 लेके समझ में नहीं आ रहा था, अब तो समझ में आ गया होगा ना। ये डाउन धारा की दिशा में 15, विपरीत दिशा में 9, तो धारा के दिशा में जाएंगे तो जो आपका स्पीड होगा और जो बोट का स्पीड। अब स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, लिखवाए थे हम पिछले क्लास में। और स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए घटा लीजिएगा, 15 घटाओ 9 करिएगा 6/3 हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोट का स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्टिल वाटर में, करंट का स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में जाएंगे तो 12 जोड़ 3 15 हो जाएगा, दिख ही रहा है। एगेंस्ट में जाएंगे तो 12 घटाओ 3 बराबर 9 दिख रहा है, मतलब आंसर सही है हमारा। बोट पूछेगा तो 12, करंट पूछेगा 3। क्लियर हो गया होगा सबका? 28 नंबर में कोई दिक्कत तो बताइए। 28 नंबर में किसी बच्चे को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। 27 मिटा देते हैं भाई। 28 में दिक्कत है बड़े। अंजलि बोले नहीं बना। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए बन गया है सती, ठीक है भाई। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुलों को क्रमशः 21 सेकेंड और 18 सेकेंड में पार करता है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। जब कोई ट्रेन किसी पुल को पास करता है तो टाइम बराबर क्या लिखते थे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस में क्या लिखिएगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, और नीचे लिखिएगा स्पीड ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन में रेलगाड़ी की चाल ही पूछा गया है। A train traveling with uniform speed crosses two bridges of length 300 meter and 240 meter in 21 second and 18 second respectively. The speed of the train is, speed पूछा है आपसे, तो सोचिए ना कि ये डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड बराबर तो जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड बराबर बोलिएगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो दोनों का स्पीड तो बराबर है। तो आप क्या बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस बोल रहे थे आप, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना, ट्रेन की लंबाई को अगर x मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई को x बोल देते हैं, तो 300 प्लस x बट्टा टाइम का मतलब हुआ कितना 21, बराबर बोल दीजिएगा यहाँ पे 240 में x जोड़ के 18 से भाग कर दीजिए। x का मतलब क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ से फाइंड हो जाएगा, काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18,
6x और 7x मिला के x बोल दीजिएगा सीधा। 1800 और 24 सत्ते 168। 168 का मतलब हो जाएगा 120। x का मान 120 आपका, मतलब ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है। आपसे पूछा स्पीड क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस या तो हम इसको लेंगे चाहे इसको लेंगे, किसी एक को पकड़ सकते हैं। तो अगर 120 जोड़ते हैं 420/21 बोलते हैं 20 हो जाएगा भाई 20 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को चेंज करिए किलोमीटर पर आवर में, तो यही 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है, 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 300 दिया हुआ, 240 दिया हुआ, 21 दिया हुआ, 18 दिया हुआ। इसी को सीधा करना था, इसी को सीधा करना था कि 300 प्लस x बट्टा 21 बराबर 240 प्लस x बट्टा 18। बस क्रॉस मल्टीप्लाई इसी में करना है। 3 से काटेंगे तो 7, 3 से काटेंगे तो 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x का मान दे देगा आपको 120 मीटर। और x का मान 120 मीटर, तो स्पीड निकालने के लिए बस इसी का यूज करिएगा कि 300 में x जोड़ दीजिएगा, 300 में 120 जोड़िएगा तो 420/21 का मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। तो यही 20 मीटर पर सेकेंड जो आया हुआ था, गुने कर दीजिएगा 18/5, काट छाट के करिएगा तो 72 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सबको। सौरभ सिन्हा सर, मेरे में बार बार कट जा रहा है स्क्रीन, कट जा रहा है, नेटवर्क इशू है। जहां पर नेटवर्क होगा वहां पे जाके बैठना रे भाई सौरभ। नेटवर्क इशू होता है, शाम के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत है। एक बार चेक करिएगा, जहां पे नेटवर्क होता होगा उधर बैठिएगा। मेरे भी घर में एक ही जगह पे होता है नेटवर्क, जहां पे हम बैठते हैं। थोड़ा सा दिक्कत तो है, कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं आगे। 28 तक हो गया है। 29, 30, 31 में किसी को दिक्कत है तो बताना रे भाई। 29, 30, 31 में किसी को दिक्कत है तो बताना। 29 का है तुम्हारा CCC, तीनों ऑप्शन आपका सी दिया हुआ था इसमें, C और C। किसी को दिक्कत तो नहीं है? 29, 30, 31 में किसी को दिक्कत भी है भाई, बन जाएगा। सागर सिन्हा हाथ खड़ा किए हैं आप। सर 20 को चेंज करने भूल गए थे इसीलिए फंस गए था। कोई बात नहीं, अब नहीं भूलिएगा। सागर गलती से हाथ खड़ा कर दिया था क्या? मयंक ऑप्शन से बन गया, ऑप्शन से बनेगा, बहुत बढ़िया है। ऑप्शन से ही बनाएंगे, 29 नंबर को ऑप्शन से ही बनाएंगे। क्वेश्चन में बोला कि 7 का वैल्यू मतलब 2x माइनस 3, और यहाँ पे 17 दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो 25, 16, 9, 4 दिया हुआ है, ऑप्शन के थ्रू ही बात करेंगे। इफ x इज ए परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर सच दैट, यहाँ पे बोला कि अब ये 2x माइनस 3 7 से बड़ा होगा 17 से छोटा होगा, तो चारों तो परफेक्ट स्क्वायर ही दिया हुआ। x का मान 25 दूना 50 घटाओ 3 करिएगा, लंबा कहानी दिख रहा है। 16 दूना 32 घटाइएगा 17 से होगा नहीं, 9 करिएगा, 9 दूना 18 घटाओ 3, 18 में से 3 जाएगा तो 15 हो जाएगा रे भाई। तो ये कंडीशन तो ठीक है, बोल रहा है कि 15 7 से बड़ा है, 15 7 से बड़ा है, 17 से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, 4 लगाइएगा अगर डी नंबर, तो 4 दूना 8 घटाओ 3 करिएगा तो 5, तो 7 से तो बड़ा नहीं है, 7 से तो यहाँ पे 5 छोटा ही होगा, बड़ा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब तीनों फेल कर गया, सी नंबर पास हो गया। इसमें यहीं से काम करिएगा, काम यहीं से करिएगा हो विवेक बाबा, इसका उपाय नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला है, 1 2 4, इसमें चेक ही करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। अब उसमें x मानिएगा, x स्क्वायर रख रखे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसमें काम यही करिएगा। ऑप्शन से ही बन गया था, बहुत बढ़िया। 30 नंबर में किसी को दिक्कत भी हुआ था, हो गया था भाई। सर 30, अंजलि का 30 फंसा हुआ है।
A sum of money amounts to rupees 850 in 3 years. एक मिनट, आपसे कहा कि 3 साल में 850 जबकि 4 साल में 925 होता है सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। प्रिंसिपल क्या था ये बताइए, सम का मतलब प्रिंसिपल क्या था? तो 3 साल में 850, 4 साल में 925, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बात करिएगा तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 30 नंबर में? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल में कितना बोलिएगा? तो 925 और 850 के बीच में कितने का अंतर है भाई? 5 और 12 75 का अंतर है। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 75 रुपया दिखता है तो 3 साल में कितना मिला होगा? SI फॉर 3 ईयर्स अगर पूछे तो 75 गुना 3 कर दीजिएगा 225 रुपया। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या था, तो 850 में से 850 में से 225 घटा दीजिएगा तो 625 रुपया बताइएगा अपना प्रिंसिपल। मुजवानिये बनाइएगा, ज्यादा झोल झाल नहीं करिएगा इसको। नहीं 4 से गुना करने का है तो 75 चौका 300, 925 में 300 घटा दीजिए 625 आपका आंसर है। 3 साल का अमाउंट दे दिया है 850, 4 साल का 925, दोनों के बीच का अंतर खोजिएगा 75 रुपए का होगा। 1 साल का 75 रुपया, 3 साल में 225, 4 साल में 300, 3 साल का करिएगा तो 850 में से 225 घटाएंगे तो 625 आएगा, चाहे 925 में से 300 घटा दीजिएगा तो 625 हो जाएगा। समझ रहे होंगे? आगे चलिए, 20 नंबर तो ऐसे ही बन गया होगा। 31 नंबर क्वेश्चन जो है 20% मोर देन दैट ऑफ बी, तो बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन ऑफ ए। तो ये भी तो उसी हिसाब से कि 20/120 इंटू 100 करिएगा। जो एक क्वेश्चन और था ना आपका चीनी के मूल्य में, यही क्वेश्चन 19 नंबर, 25% वृद्धि तो 25/125 गुना 100, बस वही क्वेश्चन यहाँ भी है, सेम क्वेश्चन है। क्या करते हैं इसमें 20% ज्यादा, 20/120 गुना 100, इसी को सॉल्व करिएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो सबका ठीक है भाई। 32, 33, 34 में 32, 33, 34 में इसका ऑप्शन दिया हुआ है A, B। किसी को दिक्कत तो बोलिएगा। धनंजय बोले कोई दिक्कत नहीं है, उमा नहीं दिक्कत सर आगे। अरे रुको, अरे रोहित को दिक्कत है 34 में, अंजलि को 33 में, साकेत सर 32, साकेत भाई 32 का फंस गए। इसमें 32 नंबर में क्या दिया हुआ, X alone can complete a piece of work in 40 दिन, he worked for 8 days and left. Y alone completed the remaining work in 16 दिन, how long would X and Y together take to complete the work? क्वेश्चन में आपसे कहा है कि X अकेला 40 दिन में काम पूरा कर सकता है, 8 दिन काम किया। 32 नंबर में हुआ कि X 40 दिन में पूरा काम करेगा, तो 40 दिन में एक काम करेगा, 40 दिन में एक काम करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/40 बोलिएगा, तो 8 दिन तक काम किया। X अकेले काम किया 8 दिन तक, तो एक दिन का काम है 1/40, तो 8 दिन का काम हो जाएगा 1/5। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। एक दिन का काम है 1/40, 8 दिन का काम है 1/5, तो रिमेनिंग वर्क कितना निकला? 1 घटाओ 1/5 का मतलब 4/5 काम बोलिएगा। तो जब ये 4/5 काम 4/5 वर्क बनता है तो ये शेष काम को y करता है 16 दिन में, तो 4 से उड़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 1। ये जो आप इसके लिए था, किसके लिए था? y के लिए ना भाई, y के लिए करेगा, y पूरा काम तैयार कर देगा, y के लिए काम करिएगा तो y कितना दिन में करेगा? 4×5 = 20 दिन में करेगा। 32 नंबर भाई दिक्कत नहीं ना होगा। अब पूरा काम 40 दिन में खत्म होता है, 8 दिन में कितना? तो 8 दिन में आप 1/5 काम खत्म कर दिए, मतलब 20% वर्क आपका हो चुका है 8 दिन में। 20% वर्क आपका हो चुका है, 20% काम आप कर चुके थे, तो बचा आपका 80%। वो 80% काम होता है, आप सोचिए कितना दिन में?
16 दिन में, तो 100% काम कितना दिन में हो जाएगा? इसी को सॉल्व कर रहे थे तो बोल रहे थे 20 दिन। यहाँ तक तो क्लियर था ना भाई? क्वेश्चन में दोनों मिलकर उस काम में कितना दिन में करेगा? x करता है 40 दिन में और y करता है अगर 20 दिन में, तो दोनों मिला के एलसीएम अगर 40 पकड़ते हैं तो 1 2 होता है, दोनों को जोड़िएगा तो 3 इफिशियंसी, 40/3 का मतलब 13.1/3 दिन आंसर। 32 क्लियर हो गया होगा। इसमें 33 नंबर में किसको, अंजलि को दिक्कत हो गया 33 नंबर में? 32 साफ होगा भाई? ये 33 नंबर में क्या हुआ समझ लीजिए। 33 नंबर दिया है कि while finding the average of 10 given numbers, a student by mistake wrote 64 in the place of a number 46 and got his correct average 50. The correct average of the given number is, मतलब किसी बच्चे को बोले 10 संख्याओं का आप एवरेज फाइंड करने के लिए, वो गलती से 46 की जगह पे 64 डाल दिया है। wrote 64 in place of a number 46, 46 के जगह पे 14 डाल दिया, तो उसका एवरेज 50 आया है। तो आपसे पूछा कि एक्चुअल एवरेज क्या होगा, करेक्ट एवरेज। आप बोलिएगा एक्चुअल एवरेज क्या होगा। एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए जो 50 था ना गलती वाला एवरेज, उसको लिख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा 50 को पहले। अब सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, इसको सोचिए पहले। लिखना था हमको 46, लिख दिया हमने 64, मतलब हम कितना बढ़ा के लिख दिए, सोचिए 18 बढ़ाए थे, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 18 बढ़ा के लिख दिए थे आप। तो आपको एक्चुअल करना क्या होगा, तो 50 में से आपको 50 में से 18 घटाना पड़ेगा, ठीक है। और कितना बच्चा था, तो एवरेज बराबर सम बाई नंबर लिखते हैं ना, नंबर कितना है 10, तो 50 में से आप घटाइएगा 50 माइनस 1.8, तो यही बन के आएगा 48.2, यही आपका आंसर बन के आएगा पहला। डिटेल्स करने के लिए पूरा कहानी गढ़िएगा, कोई मतलब नहीं है। आप सीधा सोचिए कि जो गलती से एवरेज आया हुआ था उसको लिख दीजिए, 50 आया था 50 लिख दिए। सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। तो 64 में से 46 को घटा देंगे तो 18 बचेगा, 18/10 सॉल्व करिएगा तो 48.2। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। और ये 33 नंबर तो आपका है ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी वाला केस, बीच वाला दोनों आइटम को जोड़ दीजिए, 0.08 प्लस 0.02 जोड़िएगा तो 0.10 आएगा, यही आपका दूसरा नंबर ऑप्शन है। ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर में, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ही होता है ए प्लस बी इंटू लिख देते हैं आप ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर से कट जाता है, ए प्लस बी आपका आंसर है, बस ए प्लस बी आपका आंसर है। 32 33 34 सबका हो गया होगा भाई। 35 36 37 में किसी को दिक्कत तो बोलिए। 35 नंबर का आंसर कितना था, सी ए बी आंसर है आपका, सी ए बी यही आंसर है। 35 का सी, 36 का ए, 37 का बी। किसी को दिक्कत है तो बताइए। 35 36 37 में दिक्कत है तो बोलना रे भाई। 35 में दिक्कत है। धनंजय भाई काहे परेशान हो गया रे, बट्टा में देखा तो दिक्कत हो गया, बना के नहीं देखा इसका मतलब। 35 नंबर में जो साइड दिया हुआ है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 1/3:1/4:1/5। क्या करिएगा इसमें, 3 4 5 का एलसीएम पकड़िएगा तो 60 हो जाएगा। ऊपर में सबसे 60 से गुना कर दीजिए, सब में 60 से गुना करिएगा, तो हर एक रेशियो में चूंकि 60 से गुना करते हैं तो वैल्यू हो जाएगा अनचेंज्ड। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 20 15 12 का रेशियो। परिमाप दिया हुआ है 94। जानते हैं कि सम ऑफ साइड्स को परिमाप बोलते हैं, सम ऑफ साइड्स को परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं।
तो 20, 30, 40, 47, 47 रेशियो का मान रखा है 94। एक रेशियो का मान लिख दीजिएगा 2। पूछा त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, तो 20, 15, 12 में सबसे छोटा 12 है। स्मॉलेस्ट साइड बराबर 12 दूना 24 सेंटीमीटर। इसी को आप आंसर बताइएगा। 35 नंबर तो क्लियर है भाई। 37, 36, 37, अंजलि 36 भी बोल रहे हैं। चलिए देख लीजिए अंजलि 36 नंबर भी। सब क्वेश्चन तुम लोग बनवाइए लेता है रे। किसी विद्यालय में लड़के लड़कियों का रेशियो 3:2 है। बॉयज इज टू गर्ल्स। 3:2 का मतलब है 300, 200 ले लेते हैं ना भाई, थोड़ा आसान हो जाएगा। 3:2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 300, 200 कर ले चलेगा। क्वेश्चन में क्या दिया, लड़कों में 20%, लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो उन विद्यार्थियों जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है का क्या प्रतिशत है। तो 20% लड़का को मिलता है, इसका मतलब 80% को नहीं मिलता होगा। लड़की में 25% को मिलता है, इसका मतलब 75% को नहीं मिलता होगा। तो आप यहाँ से निकाल दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 240 हो जाएगा। और यहाँ से करिएगा तो 75 दूना 150 हो जाएगा। मतलब 390 बच्चा को नहीं मिलता है। कितना में से, तो 500 में से। 300 लड़का है, 200 लड़की है, 500 में से गुना 100 कर दीजिएगा। इसी को जब काटिएगा छाटिएगा ना, यहाँ से सोचिए, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल। अब 5 से काटिएगा तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। 78% आपका आंसर आया हुआ है, वही लिखिएगा आंसर। 300, 200 के बदला में 3 2 पर ही छोड़िएगा तब भी कोई बात नहीं है। 20% का मतलब नहीं मिलता है तो मिलता है 20% को, तो 80% को नहीं मिलता है। 8 3 24, 2.4। यहाँ पर बोलते हैं 25% को मिलता है, 75% को नहीं मिला। 75 दूना 150, 1.5, यही हो जाएगा 3.9। तो 3.9 को क्या है, नहीं मिलता है। 3.9 को नहीं मिलता है कितना में, आउट ऑफ 5 इंटू 100। इसी को जब काटिएगा तो यही हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक, एक जीरो कैंसिल। 5 दूना 10, इसी को लिखिएगा 39 दूना 78%। तो 3 पर मानिए, 3 2 पर लीजिए, 30 20 मानिए, 3x 2x लीजिए, 300 200 लीजिए, बन जाएगा उसी पर। 37 नंबर में दिक्कत हो रहा था। 37 नंबर में दिक्कत हुआ है, समझिए। किसी 22 मीटर गुना 20 मीटर साइज वाली छत से वर्षा का पानी व्यास 2 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन में गिरता है। यदि बर्तन ठीक पूरा भर गया है तो सेंटीमीटर में वृष्टि है। रेनफॉल के बारे में बोल रहा है, कितना है दिया हुआ उसका वॉल्यूम। तो सोचिए कि जब बर्तन पूरा भर गया है, पानी कितना उसमें आया, उसमें पानी कितना आया, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो वॉल्यूम क्या बताइएगा, सोचिए ना। पानी की मात्रा को यहाँ पर सोचिए कि 22 मीटर है दिया हुआ, यहाँ पर बोल दिया है आपसे 20 मीटर है दिया हुआ। मान लीजिए x मीटर पानी है। जो रेनफॉल है, रेनफॉल उसका बोला कि रेनफॉल अगर x मीटर है दिया हुआ तो ये किसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो बर्तन का है, बेलनाकार बर्तन, उसका आयतन कितना, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7। आर का मतलब क्या होगा, जब रेडियस है 2 मीटर तो सॉरी डायमीटर है 2 मीटर तो रेडियस बनेगा 1। 1 का स्क्वायर करिएगा इंटू एच कितना, तो एच दिया हुआ है 3.5। एच दिया हुआ है 3.5। एक्स का मान मीटर में क्या निकालिएगा उसको देखिए। अब यहाँ से आप, यहाँ से 22 से 22 को उड़ा सकते हैं। 7 से काटिएगा तो 7 5 35, 0.5 बोल रहे थे। x का मान क्या आएगा, 0.5/20 बोल दीजिएगा। ये मीटर में है भाई, और आपको चाहिए सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो 0.5 इंटू 100/20 बोल दीजिएगा। इसी को काटिएगा, 20 पंचे 100, इसको काटिएगा तो लिखिएगा
20 पंचे 100, 50 25, 2.5 सेंटीमीटर आपका आंसर है। मतलब जितना पानी है, पानी का तो वॉल्यूम बराबर होगा, चाहे छत पर होगा तब, चाहे उस बर्तन में चूके गिर गया होगा तब। 1 मीटर अगर पानी है, 22 गुना 20 साइज का था छत, तो उस पे पूरा पानी कितना जमा हुआ होगा, रेनफॉल जो है आपका, तो बोलिएगा 22 मीटर गुना 20 मीटर का साइज का छत है और 1 मीटर पानी गिरा हुआ है, बराबर बेलन का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर एच। उसी पे सॉल्व कर दीजिएगा। एक्स का मान 0.5/20 मीटर आया हुआ था, जिसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर दिया गया है। बस इसी को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर होगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा भाई। अजीत भाई, वॉल्यूम बराबर कर देना, बस दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी। वॉल्यूम बराबर कर देना है, वॉल्यूम बराबर कर दीजिएगा, बस दिमाग नहीं लगाइएगा। यहाँ पे वॉल्यूम बराबर कर दिया है। बेलन का आयतन याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22 ऊपर जो छत दिया हुआ है, छत का आयतन क्या करिएगा, छत का आयतन ये लिखिएगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 22 गुना 20 का दिया हुआ, ऊंचाई कितना, तो x मीटर मान लिया। तो बस यहीं से 22 गुना 20 गुना x मीटर का मान 22/7 गुना रेडियस निकल के आएगा 1 मीटर। 2 मीटर डायमीटर है, व्यास है 2 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा उसका आधा। 1 है रेडियस, और यहाँ पे हाइट दिया है 3.5। सॉल्व करिएगा तो यही से जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिएगा, बन जाएगा। ट्राई करिएगा इसमें। 38 39 40 में दिक्कत है तो बोलिएगा। 38 39 40 DDC DDC 38 39 40 में दिक्कत है तो बोलिएगा भाई। 38 39 40 में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए। 40 में दिक्कत है। चलिए 38 39 बन गया, 40 में दिक्कत है। 40 में क्या दिक्कत हो गया, सती का 0 हो गया 40। 40 नंबर में x प्लस 1/3, ये 1/3 को x कर देना रे। 40 हिंदी में तो सुधरा हुआ था, अंग्रेजी में नहीं सुधारे थे। x प्लस 1/x का मान 3, अब तो बन जाएगा। हिंदी में सुधार के दिया हुआ था वो 40 नंबर में, हिंदी में ठीक था, अंग्रेजी में ठीक नहीं किया हुआ था। अब तो बन जाएगा ना भाई। x प्लस 1/x जो हिंदी में बनाए होंगे तो ठीक दिया हुआ है। x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान 3 दिया हुआ। आपसे कहा कि x³ प्लस 1/x, और नीचे दिया हुआ है x² माइनस x प्लस 1 का मान क्या होगा। आप सोचिए, यहाँ से x कॉमन करिएगा तो x² प्लस क्या हो जाएगा रे भाई, x कॉमन कर देंगे तो ऐसा करते हैं, x² कॉमन निकालिए, ज्यादा ठीक रहेगा। x² को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x हो जाएगा ना, x प्लस 1/x। और नीचे में अगर x² कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, x है यहाँ पे, x² बाहर निकाले तो 1/x कर दीजिएगा, ठीक है। और ये प्लस कितना, x² से करिएगा तो इसमें से हम लोग कितना कर देंगे, इसमें से x² करिएगा तो 1/x² हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें करने का क्या मतलब है, रुकिए 1 मिनट चेक करने दीजिए क्या करिएगा। x³ प्लस 1/x, तो x³ वाला केस में हम लोग x² बाहर निकाले तो इसको गुना करिएगा, x³ हो जाएगा। और इसमें 1/x किए थे हम लोग, x 1/x था दिया हुआ।
अच्छा ये उल्टा x ये ऊपर हो जाएगा, नहीं ठीक है, कुछ गड़बड़ किए थे हम लोग। x स्क्वायर किए, यहाँ पर x लाना है तो x क्यूब हो जाएगा। x बाहर निकालिएगा, x स्क्वायर बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में x कॉमन निकाल देंगे अगर तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बोलिएगा ना, गुना करिएगा तो x क्यूब, इसको गुना करिएगा तो x क्यूब हो जाएगा, और x में 1/x स्क्वायर से गुना कर दीजिएगा तो ये कट के नीचे x दे देगा ना। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाले में x कॉमन निकाल दिए, अगर ऊपर में x कॉमन निकाल दिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, नीचे वाले में x कॉमन निकालिएगा तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1/x। यहाँ से ऊपर नीचे दोनों जगह x कॉमन कर दिया भाई, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। सोचिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना, तो इसको लिख सकते हैं ना कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2, बात तो बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और -2 कैंसिल, तो यही बच के आएगा। मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 ऊपर में लिखिएगा तो डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -2, और नीचे बोल सकते हैं x प्लस 1/x का मतलब है 3, तो इसका मान 3 माइनस 1 कर दीजिएगा तो 3 तिया 9 घटाओ 2 करेंगे 7, और 3 घटाओ 1 का मान 2 लिखिएगा, 7/2 का मतलब हो जाएगा 3.5। 7/2 ही दिया हुआ है, उसी को आंसर लिख देंगे। आपसे ऊपर नीचे x केवल कॉमन कर दीजिए, वहीं से बन जाएगा भाई। ऊपर नीचे x केवल कॉमन कर दीजिएगा, नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, अलजेब्रा वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, बन जाएगा भाई। x प्लस 1/x का मान 3 निकला हुआ था, x प्लस 1/x का मान 3 दिया हुआ था, तो 3 माइनस 1 नीचे में 2 हो जाएगा, ऊपर में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 करिएगा, यही से आंसर आपका 7/2 है। इसमें दिक्कत तो नहीं होगा भाई, फॉर्मूला लगा के देख लेना रे। एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं कि नहीं सर, एक्स स्क्वायर तो लेके कोशिश किए थे, फंस रहा था, हो सकता है बनेगा, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं बनेगा, लेकिन हम देखे नहीं, अभी एक्स स्क्वायर में लग रहा था तो लंबा बनेगा, तो हम वापस हो गए हैं उसको हटा के, एक्स पर ही देखे, एक्स पर निकल गया। चेक करके देखिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो निकाल के बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए 41, 42, 43 में किसी को दिक्कत है तो बताइए। 41, 42, 43, इसका है बी डी बी, इसका है बी डी बी, बी डी बी। 41, 42, 43 किसी का दिक्कत भी है तो जल्दी बोलिए। ट्राई कर लिए हैं, बना के देखें तो ठीक है, नहीं तो आंसर में टिक लगा लीजिए, बाकी बना के देखिएगा, फिर दिक्कत बनेगा तो बताइए। नहीं दिक्कत है तो बढ़ते हैं आगे, आप आंसर में टिक लगा लीजिएगा, देख लीजिए, मिला लीजिएगा फिर। 41, 42, 43, 44 वाले में क्या है, बी बी ए, 44 में है बी बी ए, मिला के देख लीजिएगा। 44 में स्टार में ए लगाइएगा, बाकी बी बी ए कर दीजिएगा, ए आएगा कि बी देख लीजिएगा तब बताइएगा। 44, 45, 46 है, 47 में ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी और बी, आंसर लगा लीजिए। आप बना लिए होंगे तो ठीक है, इस समय कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है तो भी पूछिएगा। 44 में 300 आ रहा है, 44 में 300 आ रहा है, अच्छा। इफ द हाइट ऑफ ए कोन इज इंक्रीज बाई 100%, किसी शंकु की ऊंचाई में 100% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितना वृद्धि होगा, ये सोचिए।
44 में दिक्कत हो गया है। 44 नंबर देख लेते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है भाई? वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है भाई? ओरिजिनल है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप रेट को कुछ रेट बोल रहे हैं क्या? रेडियस में कोई छेड़छाड़ नहीं किए, शंकु के ऊंचाई में 100% की वृद्धि कर दिए। तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो पूछा कि वॉल्यूम कितना से बढ़ेगा, तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम था। अब इंक्रीज्ड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे अगर, तो 100% इंक्रीज किया हुआ है आपका हाइट। हाइट बोला 100% इंक्रीज कर गया, सोचिए क्या होगा? 100% इंक्रीज का मतलब 2 गुना हो जाएगा। 100% इंक्रीज का मतलब 2 गुना हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2h कर दीजिएगा, यही ना बोलिएगा। अब घटाने के बाद कितना इंक्रीज हुआ, हाउ मच परसेंट इंक्रीज? तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए दोनों के बीच का अंतर 1/3 पाई आर स्क्वायर 2h, तो 2 कर दीजिएगा ना भाई। यहाँ से 2/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे लिख दीजिएगा इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में बताए थे कि इंक्रीज निकालना होगा तो डिक्रीज वैल्यू लेस वैल्यू लिखिएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखिएगा, इंटू 100% कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2/3 पाई आर स्क्वायर में से ये 1/3 घटेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। नीचे भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 100% दिया होगा। इसी दोनों को उड़ाइएगा तो बच जाएगा केवल 100%। तो यहाँ पर देख के भी हम लोग सीधे लगा सकते थे कि हाइट अगर इंक्रीज किया 100% और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अगर ये आर बोलता है ना 100% इंक्रीज, तो हम लोग इसको बढ़ा के बोल देते कि 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 वाला केस बोल देते 121% के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल कि 100% आप इसका आंसर लगाइएगा। जो बी दिया हुआ था बी नहीं होगा, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, 45 46 में कोई दिक्कत तो नहीं होगा भाई? 100% का मान 24 का मान बोलिएगा, 100% 22 का मान कितना बन जाएगा? 91/2/3। 46 नंबर में कितना आंसर आया था? 46 वाला में, 46 वाला में क्या आंसर आया है बताइए एक बार? 24 आया था क्या? एकदम सही पांडे जी, 36 से आएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो किताब में दिया हुआ था सेट में वो 24 से गड़बड़ है, ये 36 आएगा भाई। 36 इसका आंसर होगा एक्चुअल में। 46 का सी नंबर आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 बता दीजिए। 46 में 45 कार्य श्वेता 45 46 बता दीजिए ना, सीखो। 24 कैरेट गोल्ड है 100%। 24 कैरेट गोल्ड है तुम्हारा 100%। पूछा 22 कैरेट गोल्ड कितना परसेंट के बराबर होगा, बस यही निकालना है, निकाल लेना। 100/24 गुना 22 करके सॉल्व कर लेना, बी नंबर ऑप्शन आएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 4 eggs लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24। दाम बढ़ेगा तो कम अंडा मिलेगा, दाम घटेगा परसेंटेज घटेगा तो अंडा ज्यादा मिलेगा। आप लिखिएगा डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर लिखिएगा डिफरेंस इन प्राइस। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर लिखिएगा डिफरेंस इन प्राइस। तो क्वांटिटी में कितने का अंतर? 4 अंडा का अंतर, यही ना बोलिएगा। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। मात्रा में अंतर बराबर मूल्य में अंतर। मात्रा में अंतर बराबर लिखिएगा मूल्य में अंतर। क्या लिखिएगा? मात्रा में कितने का अंतर है? 4 अंडे का। तो 4 अंडा का दाम कितना? तो 50% ऑफ किसका? 24, मतलब 12 बन के आएगा। 4 अंडे का दाम 12 है, तो आपको 1 दर्जन निकालने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना करिएगा तो 12 अंडा हो जाएगा, 3 से गुना करिएगा तो 36 रुपया हो जाएगा। मतलब 36 रुपया प्रति दर्जन।
प्रारंभिक मान पूछे, मूल वैल्यू पूछे, प्रारंभिक मान पूछे ओरिजिनल, तो बोलिएगा अपना 24 रुपए के हिसाब से था। और प्रेजेंट एज पूछे सॉरी प्रेजेंट एज पूछे, प्रेजेंट वैल्यू पूछे क्या दाम है उसका, तो बोल दीजिएगा 36 रुपया दर्जन है। तो आपसे वर्तमान पूछा था, 36 लगाइएगा। सिंपल बात। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। क्वांटिटी में 4 अंडे का अंतर है, 50% ऑफ 24 निकाल के बना दीजिएगा। 4 अंडा का दाम 12 रुपया है, एक अंडे का दाम 3 रुपया, 12 अंडा का दाम 36 रुपया, प्रेजेंट दाम 36 रुपया दर्जन होगा। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए। 47, 48, 49, 50, किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। अंजलि 50 नंबर में दिक्कत है। इन द प्रिंटिंग कॉस्ट इज रुपीज 17,500, देन रॉयल्टी पेड इज, प्रिंटिंग का कॉस्ट छपाई में है 35% खर्चा, छपाई का खर्चा है आपको 35% और रॉयल्टी है 15% का। यहीं से कर दीजिएगा कि 35 साकेत एंगल वाला बनता ही नहीं है, 47, 49 आते हैं भाई। 35% का मान 50 नंबर में 35% का मान दिया हुआ है 17,500। 35% का मान 17,500, 15% का मान क्या होगा, बन जाएगा आपसे। 35% का मान 17,500, 15% का मान क्या होगा, 17,500 बटा 35 गुना 15, 35 पंचे 175, 500 गुना 15, 7500 आपका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर तो क्लियर होगा। 47 नंबर में देखिए, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट का मतलब ये वाला आइटम, छपाई वाला, ये कितना डिग्री बनाता है। तो आप जानते हैं कि सेंटर का कोण 360 डिग्री का होता है और परसेंटेज के हिसाब से काम करेंगे तो 100% हो जाएगा। मतलब आप ऐसा बोलिएगा कि 100% बराबर 360 डिग्री होता है। नोट में लिखना है तो लिख लीजिएगा कि 100% का मान 360 डिग्री के बराबर है। नोट में लिखना है तो लिख लीजिएगा 100% का मान 360 डिग्री के बराबर है। तो आपसे पूछा कि 1% का मान कितना, तो बोलिएगा 3.6 डिग्री। 1% का मान कितना, 3.6 डिग्री। तो आपसे पूछा प्रिंटिंग पर कितना खर्चा है 47 में, तो बोलिएगा 35% है, मतलब 35 गुना 3.6, 35 का 2 गुना करिएगा 17, इसको 18 से 126, 126, 126 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा भाई। 1% का मान 3.6 डिग्री है, तो 35% का मान कितना, 35 गुना 3.6। पांडे जी समझ में आ गया होगा। पूरा परसेंटेज मिला के 100%, डिग्री मिला के 360 डिग्री। 100% का मान 360 डिग्री है, 35% का मान कितना होगा। 47 के बाद 49 नंबर बोल रहे थे, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ सेक्टर्स फॉर बाइंडिंग चार्जेस एंड एडवर्टीजमेंट चार्जेस। बाइंडिंग का चार्ज, बाइंडिंग वाला कौन है, वो बाइंडिंग है 18% और एडवर्टीजमेंट है 18%। मतलब बाइंडिंग है 18 और विज्ञापन एडवर्टीजमेंट है 18। तो 18%, 18% दोनों के बीच में अंतर कितने का, 0% का। तो डिग्री का जब परसेंटेज वैल्यू 0, तो डिग्री में भी 0, खत्म कहानी। अगर ये 18% होता और ये 12% दिया होता तो अंतर होता 6% का। तो आप जानते हैं कि 1% का मान है 3.6 डिग्री, तो 6% का मान कितना, 36 के 216, 21.6 डिग्री बोल देते। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा भाई। अड़तालीस भी बता दीजिए। मिसलेनियस एक्सपेंसेज आर व्हाट परसेंट ऑफ पेपर कॉस्ट। मिसलेनियस खर्चा है 4% और पेपर कॉस्ट है कितना, 10%। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर व्हाट परसेंट ऑफ, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर लिखते हैं। मिसलेनियस खर्चा है 4, उसको ऊपर लिख दिया।
पेपर कॉस्ट है 10, उसको नीचे लिख दिया गुना 100%, काटेंगे छाटेंगे तो 40% आपका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, तो यही से आपका 0 से 0 उड़ा दीजिएगा, तो यही आपका 40% आंसर हो जाएगा। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर, जिससे तुलना करेंगे नीचे, गुना 100 करके आंसर मिलाइएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा सब लोग, एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा। किसी को भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। सेट बनाइए, आराम से बनाइए, दिक्कत बनेगा पूछिएगा, नहीं बनाइएगा तो भाई दिक्कत नहीं होगा, मस्त रहिएगा। फोर्टी 41/50 किसमें हो, दिक्कत है क्या साकिब भाई? 41 छूटा है क्या? क्या लिख रहे हैं, नहीं समझे? अच्छा, इसमें दिक्कत हुआ क्या 41, 42, 43 में? अच्छा चलिए ठीक है, दिक्कत होगा तो बताइएगा। धनंजय बाबा है, अभिषेक भाई है, अमृत है, मयंक बाबा है, विवेक है, शक्ति गया रे, रोहित, राहुल, अंजलि है, निवेदिता, श्वेता, मधु, उमा साकेत। चलो ठीक है भाई, उमा, अजीत राय है, मधु, ठीक है भाई। अब कल के लिए सेट क्या होगा, तो कल का रहेगा आपका, कल 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 बल्कि हम ग्रुप में डालते हैं एक बार सेट, और कल के लिए हम डाल देते हैं सेट। बैंकर्स अड्डा वाला वैसे बना के देखिएगा, बल्कि कल कौन सा दिन रहेगा। कल MWF का कहानी है, SSC का भी सेट बनाए हैं आज हम लोग, हम ग्रुप में अपडेट कर देते हैं आपको कल का। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू वेरी मच, आज का कहानी खत्म है अब।